जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड बीएड एडमिशन 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर रसोई से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग यहां पर इस फॉर्म को 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल के लिए 1000 रुपये फीस है, और BC फर्स्ट, BC 2 एंड कैंडिडेट्स ऑफ झारखंड स्टेट ओनली, इनके लिए 750 रुपये फीस है। और जो SC ST कैटेगरी है एंड फीमेल कैंडिडेट है झारखंड के, उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। बाकी एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के साथ में अच्छे से चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपका इंटरेस्ट हो फॉर्म को भरने का, तो फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि आपको BEd या फिर BPEd या फिर MEd, इसमें से कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो जिसके लिए भी करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपका यहाँ पर पूरा नाम एंटर करना है। उसके बाद में आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, और फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, फिर आपको कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, और साथ ही आप यहाँ पर डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि क्या आप इस जानकारी को बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ सभी जानकारी सही है। तो जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है, तो आप यहाँ पर यस आई एम श्योर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर मैसेज और ईमेल के माध्यम से कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद में जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर फिल करिए, ये सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो बेसिकली गाइज आपके लिए परीक्षा मार्ग लेकर के आया है झारखंड बीएड ई-बुक PDF नोट्स, जो कि आपका एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा बनाया गया PDF नोट्स है। इसमें आपको यहाँ पर फ्री 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, और इसके अंदर यहाँ पर सामान्य हिंदी, शिक्षण अभियोग्यता, जनरल इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। 2000 प्लस से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह आपको इसमें मिलेगा, और NCERT बेस्ड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाला है। और ये सिर्फ आपको 49 रुपये में मिलेगा। 49 रुपये को इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जाइए इसको बाय कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा मार्ग का जो ऐप है वो भी आता है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ से भी आप सभी के सभी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली जाइए और प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके रजिस्टर हो जाइए। एंड अगर कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके ऑफिशियल वे में आंसर पा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो BEd MEd BPEd है, स्टेट लेवल BEd 2 ईयर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ये भी आप यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं। PDF नोट्स है आपका सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल रहा है। बहुत ही बड़ी छूट चल रही है 75.50% की, और हिंदी मीडियम में आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर आप इसकी एक झलक देख भी सकते हैं। सभी इस तरह से PDF नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश के अंदर तैयार किए गए हैं। तो जाइए और बाय कर लीजिए, और कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। एंड जो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके भी आप ऑफिशियल वे में अथॉरिटी से जवाब ले सकते हैं। तो जाइए बाय कर लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी। कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है, कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि फादर नेम। तो जो भी फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। फिर गाइज आप देखेंगे मदर नेम, तो जो आपकी माता जी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर जो आपकी
डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर है फादर मदर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर का या फिर आपकी माता जी का ऑक्यूपेशन, यानी कि वो क्या करते हैं वो बताना है। एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉट एप्लीकेबल। अगर वो खुद का कोई काम करते हैं और जो लिस्ट में यहाँ पर नहीं है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, या फिर आप अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, तो आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे चॉइस ऑफ सेंटर, तो आपको यहाँ पर पहली चॉइस देनी है एग्जाम सेंटर के लिए, इनमें से कोई एक लोकेशन तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर सेकंड लोकेशन भी दे देंगे। फिर नीचे आएगा रिजर्वेशन डिटेल, इज परमानेंट या फिर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, क्या आप झारखंड स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर वो कर लेना है, अगर आप है तो आप यस करिए। यस करने के बाद में आपको रेसिडेंटल स्टेटस में बताना है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट या फिर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, तो जो भी है, अगर आप स्थायी निवासी तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोकल रेसिडेंट है झारखंड के तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट यहीं पर है, आपका जन्म यहीं पर हुआ है, तो आप परमानेंट वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे कास्ट कैटेगरी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी जनरल, SC ST वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कैटेगरी ST है तो यहाँ पर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन है कि सिलेक्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, तो आपको यहाँ पर आपका ट्राइबल ग्रुप कौन सा है वो बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर आएगा डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% है उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर BC फर्स्ट है तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल में एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप विकलांग वाले ऑप्शन का आंसर तो कर ही दिए हो। अब आपसे पूछेगी कि आपके पास NCC या फिर NSS सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है वेदर ग्रेजुएशन इज बीइंग डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड स्टेट, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने उस यूनिवर्सिटी से की है जो कि झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है या फिर आप कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपने झारखंड स्टेट स्थित यूनिवर्सिटी से की है तो आप इसमें यस करिएगा। फिर आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल, तो एग्ज़ाम यहाँ पर है जैसे कि एंटर UG एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आएगा एंटर UG यूनिवर्सिटी, तो आपने किस यूनिवर्सिटी से आपकी जो क्वालिफिकेशन की है वो आपको यहाँ पर देना है। मैं डेमो के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, आप आपकी यूनिवर्सिटी का रियल नेम यहाँ पर डालिएगा। फिर आएगा रिजल्ट स्टेटस, अगर आपने पास कर लिया तो पास, अगर आप कर रहे हैं तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। मैंने पास किया तो मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर सिस्टम क्या था, मार्क्स या फिर CGPA, इसमें सिर्फ मार्क्स का ही परसेंटेज का ही ऑप्शन है, तो अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि CGPA का ऑप्शन नहीं है। अब आएगा रोल नंबर, तो जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट नहीं बल्कि खुद से एंटर करना है। UG परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आएगा एंटर PG एग्जाम, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो गाइज आप यहाँ पर PG की इन्फॉर्मेशन भर देंगे, अगर आपने की है। अगर नहीं की है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, पर अगर आपने की है तो आपको यहाँ पर आपके एग्जाम यानी कि कोर्स का नाम देना है। फिर यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट स्टेटस, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। और फिर इन्होंने नोट करके यहाँ पर बोला भी है कि यूज द कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ CGPA टू परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड, यानी कि जिनके नंबर मार्क्स के अंदर न होकर के CGPA के अंदर है तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो कि बोर्ड, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ने जारी किया हो या फिर बताया हो। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके पहले आपको बोला है कि एंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडीड इन दी क्वालिफाइंग, जो आपकी बेसिकली क्वालिफाइंग कोर्स है जैसे कि बैचलर या फिर मास्टर डिग्री। दिस सब्जेक्ट विल हैंस फोर्थ बी ट्रीटेड एज टू द टीचिंग सब्जेक्ट इन दी BEd या फिर BPEd या फिर MEd कोर्स, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो आपकी क्वालिफाइंग कोर्स है उसमें किन सब्जेक्ट को पढ़ा है, उन सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं और ये सब्जेक्ट फिर आपका कंसिडर किया जाएगा जो आपका BEd का टीचिंग वाला सब्जेक्ट होता है उसमें भी। तो आप यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट थे BA के अंदर या फिर आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर जिसके आधार पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखिए। फिर यहाँ पर उसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड देन आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट
एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जैसे कि हाउस नंबर, लोकेलिटी वो यहाँ पर लिखेंगे, विलेज, स्ट्रीट, टाउन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी डेमो के लिए यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इसमें स्टेट, तो आपको आपकी जो स्टेट है वो भी बता देनी है। स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिस्ट के अंदर आ जाएगी और मान लीजिए यहाँ पर अगर नहीं आती है तो आप खुद से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जो पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इसको टिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस तो आप अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। अब आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर INDIN यानी कि इंडियन आप यहाँ पर लिखेंगे। अपलोड इमेज, आप आपका फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज़ यहाँ पर मैक्सिमम 50 KB यानी कि 50 KB से कम रहना चाहिए, फॉर्मेट JPG का। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर जो फाइल है आपकी फ़ोटो की सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से आ जाएगी। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से ओपन कीजिए। उसके बाद में अटैच कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो जो आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो आपको अपलोड करना है, साइज़ 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी थंब इम्प्रेशन है आपका लेफ्ट हैंड का यानी कि बाएं अंगूठे का वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से वो आ जाएगा। फिर अटैच क्लास 10th मैट्रिक मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन डिग्री या फिर सर्टिफिकेट इफ़ एनी प्लस NCC, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो यहाँ पर आपको बताई है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की तो नहीं बोला, 10वीं की बोला है, ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट बोला है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला है, कास्ट सर्टिफिकेट बोला है, और अगर यहाँ पर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो सभी, और आपको इनको सिंगल PDF फाइल के अंदर बनाना है। अब आपको इसको कैसे बनाना है वो भी जान लेना है। तो आपने जो भी आपके पास जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी इमेज आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। आपने ये सर्च किया, इसके बाद ये जो पहली वेबसाइट आएगी आप ओपन कर लीजिएगा, फिर आप सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जो आपके सर्टिफिकेट है वो आप इस तरह से अटैच कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेना जो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने को बोला है, और जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो वो सभी आपको यहाँ पर इसमें अटैच कर लेने हैं। फिर आप ओपन कर दीजिए, सभी इमेज इस तरह से आ जाएंगे। अगर कम ज़्यादा करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, और फिर आप कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब आप यहाँ पर डाउनलोड PDF पर क्लिक कीजिएगा, यह फाइल आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाए, इन सभी इमेज डॉक्यूमेंट के साथ में जो कि यहाँ पर आपको बताया है, जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लिखी है सभी डॉक्यूमेंट ही आपके पास हो, इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, लागू हो रहा है, वही आपको इसमें PDF फाइल में बनाना है। अब जैसे ही आपकी फाइल बन जाए तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, फिर आप ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड देन सेव कर दीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी आप एक एक करके चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि हाँ यार सभी जानकारी सही है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो ही आप यहाँ पर नीचे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और यस आई एम श्योर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद अभी आपको अपनी सिर्फ फीस पे करनी है। तो आप यहाँ पर पे एप्लीकेशन फीस के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर QR कोड, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाइएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग झारखंड B.Ed ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।